एक समय की बात, जब संत एकनाथ जी को पता चला कि उनके एक पास के ही गांव में भगवान कृष्ण आते हैं एक और वहाँ के प्रसिद्ध संत के साथ चौसर खेलने, हर रोज रात को आते हैं, उनके साथ चौसर खेलते हैं। अब संत एकनाथ जी भाव विभोर हो गए कि मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर पास ही के गांव में आते हैं, तो क्यों ना मैं भी दर्शन करूं, मैं भी मिलूं। और इसी भाव से संत एकनाथ जी पास के गांव में उनके घर जाते हैं। पूछा जाता है, आप कौन है? बताते हैं, मैं बस पैठन का रहने वाला एकनाथ हूँ। बस एक ही भाव से आया हूँ कि मुझे भी मेरे ईश्वर के दर्शन हो एक ही बार। तो जो संत होते हैं दूसरे, वो कहते हैं, ठीक है, मुझे एक बार आज्ञा लेनी होगी। आपने अपने बारे में जो भी बताया है मैं उनसे पूछूंगा और जो भी कहेंगे आपको बताता हूँ। आप चाहें तो वापस जाएं, संदेश भिजवा दूंगा, तब आए। एकनाथ जी कहते हैं, नहीं, मैं चाहे तो आप ही के, तब तो क्या बगीचा हुआ करता था, खेत हुआ करता था, पर कोई बात नहीं, मैं बस पास के बगीचे में ही वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। आप पूछिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। और फिर एकनाथ जी उस बगीचे में वृक्ष के नीचे बैठकर माला जपने लगे, विट्ठल विट्ठल करते हुए। रात हुई, भगवान कृष्ण आए, वो संत थे। संत ने खेलते खेलते पूछा कि ऐसे ऐसे पैठन से एकनाथ जी आए हैं, वो आपसे भेंट करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने बड़े प्रेम से मना कर दिया, नहीं, मैं उनसे भेंट नहीं करूंगा, हम खेलते हैं। इन्होंने भी कुछ पूछा नहीं। दूसरा दिन हुआ, एकनाथ जी दौड़कर आए कि अरे, आपने मुझे कल रात को बुलाया नहीं। कहा कि नहीं, मैंने उनसे पूछा। संत कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मना कर दिया मिलने से। तो एकनाथ जी कहते हैं कि आपने ठीक तरह से बताया नहीं होगा, उन्हें बताइए, पैठन ये गांव है, ये घर है, मैं ऐसा हूँ। उन्होंने अपना कुल बताया, उपनाम बताया, सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि ये सारा आप डिटेल दीजिए, शायद तब पहचानेंगे। कहते ठीक है, वैसे तो उन्होंने पहचाना होगा, लेकिन आप इतना सब कुछ बताना, तो इस बार आज मैं फिर से प्रयास करता हूँ, मैं पूछता हूँ। फिर रात्रि होती है, फिर भगवान कृष्ण आते हैं। फिर ये संत कहते हैं कि उन्होंने इतना इतना डिटेल दिया है, ऐसे ऐसे एकनाथ जी आए हैं, तो आपसे भेंट करना चाहते हैं, अभी भी बाहर ही बैठे हैं वृक्ष के नीचे। कृष्ण जी फिर से कहते हैं, नहीं नहीं, मैं नहीं मिलूंगा, हम खेलते हैं। पुनः दूसरा दिन होता है, पुनः एकनाथ जी आते हैं। फिर कहते हैं कि अरे, आपने कहाँ बताया? तो उन्होंने कहा, मैंने सब कुछ बताया, जैसा आपने अपने बारे में वर्णन किया था वैसा ही मैंने उनको कह दिया। और उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा कि वो आपसे भेंट नहीं करेंगे, तो आप जा सकते हैं। क्या करें, जब ईश्वर ही आपसे नहीं मिलना चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप जा सकते हैं। अब एकनाथ जी को ये बहुत जोर से लगते हैं कि ऐसे कैसे मेरे प्रभु मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं, जरूर इन्होंने ठीक से नहीं बताया होगा। वो पुनः संत एकनाथ जी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं रात्रि होने की। पुनः रात्रि होती है, पुनः कृष्ण भगवान आते हैं, खेलना शुरू होता है। और इस बार एकनाथ जी जहाँ पे जो घर होता है, जहाँ खेलते हैं, वहाँ की खिड़की से जबरदस्ती खिड़की खोलते ही भीतर प्रवेश करते हैं। अब जैसे ही एकनाथ जी प्रवेश करते हैं, कृष्ण जी पूरी तरह से अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। और जैसे ही कृष्ण जी अदृश्य हो जाते हैं, खेल रुक जाता है। संत देखते हैं हुआ कैसा, देखते हैं तो खिड़की से एकनाथ जी आए हैं। वो संत बहुत क्रोधित होते हैं कि ऐसे कैसे, तुमने बिना अनुमति के भीतर प्रवेश कैसे किया, और तुम्हारे कारण अधूरा खेल छोड़कर मेरे ईश्वर चले गए, और पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तुम्हारे कारण हुआ है। बिना अनुमति के तुम आ नहीं सकते हो, और तुम आ भी गए, ईश्वर ने तुमको देखा, वो सच में तुमसे नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए वो अदृश्य हो गए। तो बहुत क्रोधित होते हैं। संत एकनाथ जी को बहुत जोर से बुरा लगता है, घाव लगता है कि ऐसे कैसे मेरे ईश्वर मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं। जो दूसरे संत होते वो कहते हैं, जरूर तुम्हारे पुण्य में कुछ कमी रह गई है, तुम्हारी सेवा में कमी रह गई है, तुम्हारे भाव में कमी रह गई है, इसलिए ईश्वर तुमसे नहीं मिलना चाहते। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। जाओ और उनका नाम लो और पुण्य करो, तब शायद वो आपसे मिले।
एकनाथ जी वही भाव लेके रोते हुए, नाम जप करते हुए वापस अपने गांव जाते हैं। बस यही एक भाव अंदर से कि अरे मेरे ईश्वर मुझे क्यों नहीं मिले, मुझे क्यों नहीं दर्शन दिए। लेकिन जो भी उनका नृत्य, जिस तरह से नित्य कार्य चल रहा था, वैसे ही वापस करते रहे। तो एक दिन जो पास के जो संत थे जिनसे भगवान कृष्ण मिलते थे, वो कहीं जा रहे थे। जाते जाते बीच में पैठन पड़ा। तो जैसे ही वो पैठन में आते हैं वो संत, उन्हें याद आता है कि अरे मैं पैठन में हूँ, और पैठन के ही वो जो संत थे एकनाथ जी मेरे पास आए थे। बेचारे बहुत रो रहे थे, बहुत भावुक हो गए थे, दुखी हो गए थे। एक बार जाकर पूछता हूँ वो कैसे हैं, क्या चल रहा है। तो उन्होंने ऐसे ही किसी से पूछा कि भाई एकनाथ जी कहाँ रहते हैं। तो जो व्यक्ति थे कहते अरे एकनाथ, संत एकनाथ कहिए, बड़े हमारे माननीय हमारे गांव के सदस्य हैं, आइए मैं स्वयं आपको लेकर छोड़ता हूँ वहाँ। अच्छा, इतने बड़े व्यक्ति हैं, मेरे घर पे आए थे तो रो रहे थे। वो ऐसे मन में सोचते हैं ठीक है चलिए देखता हूँ कैसे हैं, एटलीस्ट पूछ लेता हूँ कि भाई ठीक है क्या। कुछ ही दिन पहले ऐसी घटना हुई थी, तो ऐसे भाव आता है कि भाई मिल लूँ, ज़्यादा दुखी हैं तो थोड़ा बात कर लूँ। तो व्यक्ति लेकर चलते हैं कि आइए, और दिखाते हैं कि ये संत एकनाथ जी का घर है, आप जाइए। अब वो जो थे संत एकनाथ जी के घर टकटकाते हैं, दरवाज़ा खुलता है। अब दरवाज़ा किसने खोला है, तो एकनाथ जी के घर के जो एक सेवक थे उन्होंने दरवाज़ा खोला। अब जैसे उस सेवक ने दरवाज़ा खोला और जो संत थे वो देखकर चौंक पड़े, और कहते हैं सेवक को देखकर वो संत, अरे ईश्वर आप यहाँ पे। पूरा नतमस्तक हाथ जोड़ करके, अरे मतलब वो जो थे सेवक है ना, कोई और नहीं, स्वयं भगवान थे, साक्षात कृष्ण थे। बोलते अरे ईश्वर आप यहाँ कहाँ पे, मेरे विट्ठल, मेरे स्वामी, आप क्यों दरवाजा खोल रहे हैं। तो फिर वो जो सेवक होते बाहर आते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, अरे धीरे बोलो वो सुन लेंगे, मैं यहाँ पर सेवा करता हूँ, चाकरी करता हूँ। जो शब्द उपयोग किया था, मैं चाकरी करता हूँ एकनाथ जी के घर पे। मैं बस सेवा पानी भरने का काम, जो भी वो सेवा देते हैं मैं वो सेवा करता हूँ, और जो भी समय बचता है पहरेदारी करता हूँ। वो संत कहते हैं आप यहाँ पे इनके घर पे आप चाकरी करते हैं, सेवा करते हैं, पहरेदारी करते हैं। कहते हैं हाँ, क्योंकि उनकी जो भक्ति है, उनका जो सेवा है, वो गदगद होकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो बस इनका ही एक सेवक बनकर कार्य कर रहा हूँ, ताकि उनके सानिध्य को, उनकी भक्ति को और अच्छे से अनुभव करूँ। तो संत कहते हैं अगर ऐसा है तो उस दिन आप क्यों नहीं मिले। वो बेचारे रोते रोते गए, 3 बार आपको मिलने का प्रयास किया, तो आप क्यों नहीं मिले उनसे। तो ये कहते हैं अरे कैसे मिलता, मैं यहाँ की ड्यूटी छोड़कर तुम्हारे पास खेलने आता हूँ। उनको पता चलता तो मुझे दंड नहीं देते थे, मुझे निकाल नहीं देते थे, इसलिए मैं दूर से मतलब भाग गया, नहीं मिला। आप रे वो बोलते हैं प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, और मैंने क्या कह दिया उनको। ईश्वर कहते नहीं नहीं, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ चुके हैं, वो अपने अच्छे अनुभव में, आपको मिल भेंट करने की भी आवश्यकता नहीं, आप जाइए। तो ये आप समझें कौन किसकी सेवा कर रहा है ना। इसलिए वो भाव अगर आप रखेंगे ना सेवा के समय, दिया उन्होंने ही है, आप और हम एक निमित्त हैं, है ना, उन्होंने ही चुना है। इसलिए जब देते समय कुछ भाव आ भी गया कि मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी सेवा कर रहा हूँ, उसको स्वीकार करके अपने ईश्वर के चरण में रख दें। सच में ये स्वीकृति भी आपको बहुत कुछ देकर जाएगी, और जब इस भाव से करेंगे ना, तो ईश्वर भी आपको और ज़्यादा सुपात्र बनाएंगे सेवा के लिए। तो जो केवल भक्ति में है, तो अपने उस भक्ति को एक मूर्त स्वरूप दें, और जो सेवा में है, सेवा के पीछे के हर एक भाव को केवल समझते हुए अपने ईश्वर को रखें, और इस प्रेम की धारा में बहते जाएं। मैं मेरा जीवन, अभी तक का जीवन जो कृपा से चल रहा है, प्रेम से चल रहा है, मैं जिनके सानिध्य में हूँ, मेरे मैत्रेय प्रेमावतार दादाश्री जी, मैं जो अनुभव कर रहा हूँ ये उन्होंने ही दिया है।
वो अपने आप में स्वयं जो कुछ भी हैं, मैं कुछ बूंद ही समझ पा रहा हूँ उनको, शायद ही कुछ बूंद। और अभी भी आपसे बात करते समय सच में मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ कि किस तरह से मैं बताऊं कि उनका सानिध्य क्या है, उनका जीवन में रहना क्या है।